मित्रों, क्या आप जानते हैं कि पीपल को केवल एक बार ही जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है? मित्रों, आज की इस अत्यंत महान कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि पीपल को जल चढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है और पीपल को जल चढ़ने से आपको क्या क्या फल मिलते हैं। मित्रों, एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ लोक में पधारते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु अत्यंत शोभनीय सुवर्ण तथा रत्नों से जड़े सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं। वैकुंठ के द्वार सुवर्ण से बने हुए होते हैं। देवर्षि नारद वैकुंठ के द्वारों को पार करते हुए जिस स्थान पर भगवान विष्णु बैठे हुए होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद को वैकुंठ में देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहने लगते हैं, हे देवर्षि, आइए, वैकुंठ में आपका स्वागत है। तब देवर्षि नारद प्रसन्नता से भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे सृष्टि के पालनहार, संसार का संचालन करने वाले जनार्दन, समस्त भूतों में आप ही का वास है। तीनों लोकों में आपकी ही माया फैली हुई है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। देवर्षि नारद की भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, आज आप किसी परेशानी में दिखाई पड़ रहे हैं। अवश्य ही आज आपके मन में कोई शंका उत्पन्न हो रही है। अवश्य ही आप आज कोई समाचार लेकर आए हैं। भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता है। तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी प्राणियों के अंदर आप ही का वास है। आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हे प्रभु, मैं आज वैकुंठ किस कारण से आया हूं यह भी आप भली भांति जानते हैं और आप यह भी जानते हैं कि मैं किस कारण से चिंतित हूं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, मैं जानता हूं कि आप चिंता में क्यों हैं और आपकी इस अवस्था को मैं भली भांति समझ सकता हूं। आज आप जिस शंका को दूर करने के लिए आए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए ही है, इसीलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। तब देवर्षि नारद कहने लगते हैं, हे प्रभु, मैंने आज कुछ मनुष्यों को पीपल का वृक्ष तोड़ते हुए देखा है। जब वे मनुष्य उस पीपल के वृक्ष को तोड़ रहे थे उस समय वह वृक्ष बहुत पीड़ा में था और मनुष्य बिना सोचे समझे ही पीपल के वृक्ष को तोड़ रहे थे। हे प्रभु, पीपल में तो आप ही का वास है। आप ही ने कहा है कि वृक्षों में आप अश्वत्थ हैं। जब पीपल के वृक्ष में साक्षात आपका ही वास है तो फिर मनुष्य ऐसा पाप क्यों करते हैं? हे प्रभु, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पीपल के वृक्ष को जल देने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? पीपल को जल कब देना चाहिए? किस दिन इसकी पूजा करनी चाहिए? देवर्षि नारद जी की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कह रहे हैं। वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल के वृक्ष में मेरा ही वास है। परंतु हे देवर्षि नारद जी, पीपल के महत्व को बताने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी मनुष्य इस कथा को एक बार सुन लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इसे बार बार सुनता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। पीपल के महात्म्य की इस कथा का प्रचार जो करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तब देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, इस कथा को सुनने की मेरी तीव्र इच्छा हो रही है। अब आप जल्दी से इस महान कथा को मुझे सुनाइए। मैं इसे ध्यान से पूरा सुनता हूं और इसका तीनों लोकों में प्रचार करता हूं। मित्रों, कथा प्रारंभ करने पूर्व कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल 18 पुराण को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, प्राचीन काल में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी जिसका नाम वैभवपुरी था। उस नगरी में पौंड्रक नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। वे सदैव ही धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले सभी पशु पक्षियों की सेवा करने वाले थे। उनके आश्रम में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था जिसकी वह ब्राह्मण नित्य पूजा किया करता था। नित्य उस पीपल के वृक्ष को जल दिया करता था। इसके साथ ही वह एकादशी का व्रत करके पीपल को जल देकर उसकी प्रदक्षिणा करता था। जब भी वह ब्राह्मण अपने आश्रम से बाहर जाता था तो जाते समय वह रोज पीपल को नमस्कार किया करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने उस पीपल के वृक्ष की पूजा करके बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया था। पीपल को नित्य जल देना, उसे नमस्कार करना और नित्य उसकी पूजा करना, यही उस ब्राह्मण की दिनचर्या थी। इसी प्रकार समय बीत रहा था। मित्रों, फिर एक दिन एक भयानक राक्षस भोजन की तलाश में उस पौंड्रक ब्राह्मण के आश्रम पर आता है और इधर उधर भोजन की तलाश करने लगता है। जब उस ब्राह्मण ने कुछ भयानक आवाजें सुनी तब वह ब्राह्मण कुटिया से बाहर आकर देखता है तो उसने देखा कि एक भीमकाय राक्षस वहां पर खड़ा हुआ है। जैसे ही वह राक्षस उस ब्राह्मण को देखता है तो कहने लगता है, अरे वाह, आज तो बहुत ही सुंदर और हृष्टपुष्ट मनुष्य का ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा। ये ब्राह्मण तो बहुत ही जवान, सुंदर और गुणवान दिखाई पड़ रहा है। अभी मैं इसी को मार डालता हूँ
और अपनी भूख को शांत कर लेता हो। उस राक्षस को देखकर वह ब्राह्मण बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है और उस राक्षस से कहने लगता है, हे राक्षस, इस गरीब की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है। मुझे तुम बहुत भूखे दिखाई दे रहे हो, कहो तुम्हें भोजन में क्या दूं? ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर वह राक्षस आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि बड़े आश्चर्य की बात है, यह ब्राह्मण तो मुझसे जरा सा भी भयभीत नहीं है, यह अवश्य कोई बड़ा तपस्वी दिखाई पड़ रहा है। तब वह राक्षस कहने लगता है, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में क्यों रह रहे हैं? आपको मुझे देखकर बिल्कुल भी डर क्यों नहीं लगा? राक्षस की ऐसी बात सुनकर वह ब्राह्मण कहते हैं, हे राक्षस, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूं, मुझे इस संसार में किसी भी चीज का कोई भय नहीं है, इसीलिए तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह पूरी की जाएगी। आओ इस वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण करो। तब उस ब्राह्मण की बात मानकर वह राक्षस जैसे ही उस वृक्ष के नीचे जाता है तो उसका शरीर जलने लगता है और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है और एक दिव्य मनुष्य उस राक्षस के शरीर से बाहर निकल आता है। अब उस मनुष्य को राक्षस की योनि से मुक्ति मिल चुकी थी। वह मनुष्य बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और उस ब्राह्मण से कहने लगता है, हे ब्राह्मण देवता, आखिर यह कैसा चमत्कार है? यह कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे ठहरते ही मुझे मुक्ति मिल गई है? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे महात्मा, यह पीपल का वृक्ष है। यह वृक्ष पृथ्वी पर साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप है। यह सभी पापों का नाश करने वाला है। इस वृक्ष के सानिध्य में आने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं और तुम्हें मुक्ति मिल गई है। मित्रों, फिर वह दिव्य मनुष्य स्वर्ग की ओर जाने लगता है। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, फिर एक दिन यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे दूतों, तुम जाओ और वैभवपुरी में निवास करने वाले पौंड्रक नाम के ब्राह्मण को पकड़कर यहां पर लेकर आओ। यमराज का आदेश पाकर वे दूत यमलोक से धरती पर आते हैं और उस ब्राह्मण को जीवित ही पकड़कर यमलोक ले जाने लगते हैं। रास्ते में वह महात्मा पौंड्रक उन दूतों से कहने लगते हैं, हे दूतों, तुम यह क्या कर रहे हो? मेरी तो मृत्यु भी नहीं हुई है, फिर तुम मुझे इस प्रकार पकड़कर यमलोक लेकर क्यों जा रहे हो? फिर वे यमदूत कहने लगते हैं, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तू चुपचाप हमारे साथ चल। खुद यमराज ने हमें तुझे उठाकर लाने का आदेश दिया है। पता नहीं तूने ऐसा कौन सा भयंकर अपराध किया है जो यमराज ने तुझे इस प्रकार से पकड़कर लाने का आदेश दिया है। हम भी जानना चाहते हैं कि तूने कौन सा पाप किया है। मित्रों, उन यमदूतों की ऐसी बात सुनकर वह ब्राह्मण शांत रहकर उन यमदूतों के साथ यमलोक जाने लगता है। उस ब्राह्मण को इतना शांत देखकर यम के दूतों को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि यह ब्राह्मण ना तो विलाप कर रहा है और ना ही दुखी हो रहा है। हम जिन भी प्राणियों को उठाकर लाते हैं वे तो जोर जोर से विलाप करते हैं और चीखते रहते हैं। आखिर यह ब्राह्मण इतना शांत कैसे है? फिर वे यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हो जाते हैं। मित्रों, जैसे ही यमराज उस ब्राह्मण को देखते हैं तो वे भयभीत हो जाते हैं और उन दूतों से कहने लगते हैं, अरे दूतों, तुमने यह क्या किया? तुम किसे उठाकर लाए हो? मैंने तुम्हें दूसरे पौंड्रक नाम के व्यक्ति को लाने के लिए कहा था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तुम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की है जो इन महात्मा को उठाकर यमलोक लेकर आ गए। इनका स्थान यहां पर नहीं है। भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले, नित्य पीपल की पूजा करने वाले और नित्य पीपल को जल देने वाले इन महात्मा को उनकी इच्छा के बिना यहां पर उठाकर लाना घोर पाप। यमराज की ऐसी बात सुनकर दूतों को अपनी भूल का एहसास होता है। तब वे यम के दूत कहते हैं, हे धर्मराज, हमें क्षमा करें, हमसे बड़ी भूल हुई है। फिर वे यम के दूत उस ब्राह्मण से क्षमा मांगने लगते हैं। वह ब्राह्मण पौंड्रक बड़े ही उद्गार हृदय का था, इसलिए वह ब्राह्मण भी उन्हें क्षमा कर देता है। फिर यमराज उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, मेरे दूतों द्वारा की गई भूल की क्षमा चाहता हूं। हे ब्राह्मण देवता, आपकी पत्नी तथा पुत्र आदि बहुत दुखी और व्याकुल होकर रो रहे हैं। कृपया आप वापस अपने घर चले जाइए। अपने दूतों की भूल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। कृपया आप अपने घर को लौट जाइए। फिर वह ब्राह्मण कहता है, हे धर्मराज, मेरा आपको प्रणाम है। आपके इन दूतों से जो भूल हुई है उसके लिए तो मैं उनका आभारी हूं। उनकी भूल के कारण ही मुझे जीवित रहते हुए आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा सौभाग्य बार बार किसे मिलता है? हे धर्मराज, मेरी आपसे एक विनती है। मैं संपूर्ण नरकों का दर्शन करना चाहता हूं जहां पर पापी मनुष्य को कष्ट भोगने पड़ते हैं। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। मित्रों, फिर यमराज उस ब्राह्मण को समस्त नरकों का दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं। तब उस पौंड्रक ब्राह्मण ने देखा कि पापी जीव नरक में पड़कर कष्ट भोग रहे हैं। कोई शूली पर चढ़े हैं, कुछ प्राणियों को हिंस पशु खा रहे हैं, कोई अंगारों पर पड़े हैं,
कुछ पापियों को कीड़े खा रहे हैं तो कुछ पापियों को उबलते हुए तेल के घड़े में पकाया जा रहा है। कुछ पापियों को यम के भयंकर दूत पीड़ा दे रहे हैं, अस्त्रों से उन पर प्रहार कर रहे हैं। कुछ पापी जमाने वाले अत्यंत शीत नरक में पीड़ा सहन कर रहे हैं तो कुछ जलती हुई भयंकर अग्नि में गिरकर जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। उन आत्माओं को दुख और यातनाएं भोगते हुए देखकर उस पौंड्रक ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वे उन कष्ट भोग रहे प्राणियों को कहने लगे, क्या आप लोगों ने पृथ्वी पर रहकर कोई भी पुण्य का काम नहीं किया, जिस कारण आप सभी को यहाँ नरक में आकर कष्ट भोगने पड़ रहे हैं? नरक में सजा भोग रहे उन प्राणियों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, हम पापियों ने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था, इसी कारण से हम नरक में गिरकर सजा भुगत रहे हैं। हमने पराई स्त्रियों से संबंध बनाए, दूसरों के घर में चोरी की है, निष्पाप पशुओं की हत्या की है, दूसरों पर झूठे आरोप लगाए हैं, अतिथियों का अनादर किया है, व्यभिचार किया है। ऐसे ही अनेक पापों के कारण हम सभी नरक की अग्नि में दग्ध हो रहे हैं। हमने प्यासी गायों की बावली को तोड़ा है, दान धर्म करने वाले लोगों को लूटा है। हमने कभी व्रत अनुष्ठान नहीं किए, कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया। हमने अपनी स्त्रियों का त्याग कर दिया। हमने अपने मित्रों के साथ दगा किया है तथा झूठी गवाही देकर अनेक निष्पाप लोगों को फंसाया है। इन सभी घोर पापों के कारण हम नरक की सजा भुगत रहे हैं। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, आप लोगों ने कभी भगवान विष्णु का एक बार भी पूजन नहीं किया, इसी कारण से आप लोगों की ऐसी भयानक दशा हो गई है। क्योंकि जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर रहकर भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसकी ऐसी दुर्गति कभी नहीं होती है, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। आप लोगों ने कभी श्री हरि के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया, इसी कारण से आपको नरक की प्राप्ति हुई है। आप लोगों ने कभी पीपल को जल नहीं चढ़ाया, क्योंकि पीपल को जल चढ़ाने से जन्म जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। उस पौंड्रक ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर वे नारकीय जीव कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हमारा अंत कण अब अपवित्र है, हम अपने पापों के कारण भयंकर दुख भोग रहे हैं। परंतु हे ब्राह्मण देवता, नरक की अग्नि से हमारा शरीर जल रहा था, किंतु जो हवा आपके शरीर को छूकर हमारी ओर बह रही है, वह हवा हमें आनंद प्रदान कर रही है और हमारे कष्ट कम हो गए हैं। नरक की अग्नि से हमें कष्ट नहीं हो रहा है। हे धर्मात्मा, कृपया आप कुछ देर तक यहाँ पर ठहर जाएं, जिससे हम लोगों को कुछ क्षणों के लिए सुख मिल सके। हम अनेक वर्षों से निरंतर कष्ट भोग रहे हैं, हमारा अंग अंग जल रहा है। हे ब्राह्मण देवता, आपके दर्शन करने से ही हमें संतोष हो रहा है, कृपया आप हम पापियों पर थोड़ी दया कीजिए। मित्रों, वह पौंड्रक ब्राह्मण उन पापी मनुष्यों से बात कर ही रहे थे कि तभी यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, अब आपने नरक देख लिया है, अब आप अपने घर को लौट जाइए। आपका पुत्र और आपकी पत्नी शोक में डूबकर रो रहे हैं। तब वह ब्राह्मण बोलता है, हे धर्मराज, इन प्राणियों को दुख में देखकर मैं कैसे चला जाऊं? इनकी दुख भरी आवाज कानों में पड़ती है तो मुझे बहुत दुख होता है। आपके यमदूतों के द्वारा मार खा खाकर अग्नि की ज्वालाओं में गिरे हुए इन नारकीय जीवों की यह दयनीय पुकार सुनिए। इन जीवों के मुख से निकली हुई ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है, हाय मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। हे धर्मराज, मैं समस्त भूतों के विराजित भगवान विष्णु की आराधना करता हूं। यदि मैं इन दुखी प्राणियों को दुर्लक्ष्य कर दूं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर यमराज कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको इन पापियों की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सभी अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। ईश्वर ने ही इनके लिए इस दंड का प्रावधान किया है ताकि इनकी आत्मा की शुद्धि हो सके। आप इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, इन्हें नरक की सजा भुगतनी ही पड़ती है। मित्रों, धर्मराज के लाख समझाने पर भी वह पौंड्रक ब्राह्मण नहीं माना और वह उन नारकीय जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की है, हर क्षण आप ही के नाम का जाप किया है। मैंने अपना संपूर्ण जीवन केवल आपकी भक्ति में ही समर्पित किया है। मैं अपना सारा पुण्य इन पापी आत्माओं को देता हूं। आप इन्हें कष्ट से मुक्त कीजिए, इन्हें नरक की यातना से मुक्त कीजिए। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, यहाँ इस नरक में पड़े हुए यातनाओं को भोग रहे जीवों की रक्षा कीजिए। मित्रों, पौंड्रक ब्राह्मण के द्वारा इतना कहते ही उस नरक के जीवों को तुरंत कष्ट से मुक्ति मिल गई और सभी नरकीय जीव नरक को छोड़कर स्वर्ग में जाने लगे। सभी नरक के जीव कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपकी सदा जय हो, आपकी कृपा से हम पापियों को मुक्ति मिली है। मित्रों, इस प्रकार से गुणगान करते हुए वे सभी नरक के प्राणी स्वर्ग की ओर जाने लगे, किंतु उनमें से कुछ जीव अभी भी उस नरक में ही कष्ट भोग रहे थे, उनको मुक्ति नहीं मिली थी। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर यमराज भी आश्चर्य में पड़ गए। यमराज सोचने लगे, यह तो असंभव है,
कौन से पुण्य के प्रभाव से इस ब्राह्मण ने इन नरक के प्राणियों को मुक्ति दिलाई है, और यदि इस ब्राह्मण का पुण्य इतना शक्तिशाली है तो फिर इन नरकीय जीवों को मुक्ति क्यों नहीं मिली है। मित्रों, यमराज अपने मन में यह सोच ही रहे थे कि तभी उस स्थान पर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु को यमपुरी में देखकर वह ब्राह्मण और यमराज भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। तब यमराज भगवान विष्णु से पूछने लगते हैं, हे प्रभु, इस पौंड्रक ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो एक ही बार में इसने इतने सारे नरक के प्राणियों को मुक्ति दिलाई है, और किस पाप के कारण यह नरक के जीव अभी भी सजा भुगत रहे हैं। यमराज की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने नित्य पीपल के वृक्ष को जल दिया है, उस वृक्ष का पूजन किया है। इसी कारण से यह इतना बड़ा पुण्यात्मा बन गया है कि इसमें नरक के जीवों को मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य आ गया है। परंतु यह जो अन्य जीव अभी भी नरक में कष्ट भोग रहे हैं और इस ब्राह्मण का पुण्य भी इन्हें मुक्ति नहीं दिला पाया है, इन मनुष्यों ने अपने पूर्व जन्म में पीपल के वृक्ष तोड़े हैं, इसी कारण से इनकी मुक्ति नहीं हो पाई है। जो मनुष्य पीपल को केवल जल देता है वह कभी नरक में नहीं जाता है। उसके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वह अन्य पापी जनों के पाप भी नष्ट कर डालता है। उसके सानिध्य में आने वाले घोर पापी भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य पीपल के वृक्ष को यातना देते हैं और उन्हें उखड़ते हैं, उनके कभी भी नरक से मुक्ति नहीं मिल सकती। मित्रों, इतना कहकर भगवान विष्णु उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण को वरदान देते हुए कहते हैं, हे महात्मा, आप धन्य हो, आप पृथ्वी पर सदा निवास करो, आपको मुझसे कोई भय नहीं होगा। जो भी मनुष्य आपके सानिध्य में रहेगा उसे भी कभी नरक की प्राप्ति नहीं होगी, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। मित्रों, इस प्रकार से यमराज ने उस पौंड्रक ब्राह्मण को वरदान दिया। फिर ब्राह्मण ने यमराज को नमस्कार किया और पृथ्वी पर लौट आए और पहले की तरह नित्य भगवान विष्णु का पूजन करने लगे और पीपल को जल चढ़ाने लगे। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु नारद से कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार से मैंने तुम्हें पीपल को जल देने का महात्म्य सुना दिया है। जो भी मनुष्य पौंड्रक ब्राह्मण की इस कथा को सुनता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने पीपल को जल देने का महत्व महर्षि नारद को सुनाया है। आप भी पीपल को जल अवश्य दें। शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक अपने पितरों के लिए अवश्य जलाएं। प्रत्येक एकादशी के दिन पीपल को जल देकर उसकी प्रदक्षिणा करें। आपके समस्त दुख कष्ट समाप्त होंगे। पीपल को जल देना और पूजा करना धार्मिक दृष्टि से पुण्य का कार्य माना जाता है। यह विशेष रूप से रविवार को करने से विशेष लाभ मिलता है। यह व्यक्ति को तात्कालिक और दीर्घकालिक पुण्य का आशीर्वाद देता है। पीपल के पेड़ को जल देने से मानसिक शांति और ऊर्जा का एहसास होता है। यह ध्यान और साधना में सहायक होता है, जिससे व्यक्ति को मानसिक संतुलन और शांति मिलती है। पीपल को पूजा करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि यह आत्मिक शांति और भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। पीपल के वृक्ष को पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दुखों से मुक्ति मिलती है। यह विशेष रूप से जीवन के कष्टों से उबारने में सहायक होता है। पीपल के पेड़ को जल देने से घर में सुख शांति, समृद्धि और आर्थिक प्रगति के संकेत होते हैं। यह परिवार में शुभता और समृद्धि का वातावरण बनाता है। पीपल के वृक्ष के विभिन्न भागों का उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता है। इसे जल देने से वातावरण में शुद्धता बनी रहती है, जो कि सेहत के लिए लाभकारी होता है। पीपल की पूजा करने और जल देने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह खासकर उन लोगों के लिए उपकारी होता है जिनका पापों के कारण जीवन में कष्ट बढ़ गए हों। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरिविष्णु अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल 18 पुराण को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।